मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, कभी कभी नींद होती भी है और नहीं भी होती है। यानी हम पड़े रहते हैं बिछाने पर, लेकिन सोए नहीं होते, लेकिन दिखाना भी नहीं चाहते कि हम जागे हैं। और इसी वक्त कोई संकट, कोई आपदा हम पर आकर गिरती है। तब तक आसपास कहीं आपदा होगी, आपत्ति होगी, तो हम एंजॉय भी करते हैं। हम एंजॉय करते हैं, तमाशबीन बन जाते हैं, क्योंकि वो जो कुछ बुरा हो रहा है वो दूसरे के साथ हो रहा है, हमारे साथ तो नहीं होगा, हमारे पास आएगा भी नहीं। इसी को हम सिक्योरिटी मानते हैं, सुरक्षा मानते हैं, और इसलिए बेफिक्र रहते हैं। दूसरों की बुरी हालत देखकर आप इतने निश्चिंत होते हैं कि सोचते रहते हैं कि अरे रे, इसके बारे में बहुत बुरा हो गया। जैसे कि निर्भया नाम की जो चर्चा हो गई बहुत, उस बच्ची के साथ जो बुरा हुआ वो हमारे बच्चे के साथ नहीं होगा। हमारे घर की लड़कियां है या कोई महिलाएं है, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उनके साथ हो गया है। तो उसमें दुखी ना होना, ना कि रिएक्ट होना, इसको मैं एक अलग सा कंफर्ट जोन मानता हूं। बेफिक्र रहने वाला एक कंफर्ट जोन होता है कि वो सोचता है कि ये मेरे साथ नहीं होगा। और जब यही हमारे साथ हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि जिस ढंग से गलत फहमी में निर्भया, उसके पेरेंट या उसके आस के पास पड़ोसी जी रहे थे, एक सुरक्षा की झूठी भावना में हम भी वैसे ही जी रहे थे, इसलिए हमारी ये हालत हो गई। और जब हमारी बुरी हालत होती है तो बाकी देखने वाले तमाशबीन बन जाते हैं। यही तो बात होती है। मुझे याद नहीं, बचपन में कई एक कहानी सुनी थी, पंचतंत्र हो या ऐसी कोई, कि शेर जो होता है वो बीमार है, उसलिए वो गुम्फा में जाकर बैठा है, और एक एक जानवर उसकी तबीयत कैसे पूछने के लिए जाता है। लेकिन लोमड़ी जो होती है वो दिमाग वाला जानवर माना जाता है। वो जब जाती है तब देखती है कि अरे, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्यों? वो गुफा की तरफ जाने वाली जो कदम के चिन्ह है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गुफा से बाहर निकलने वाले किसी भी जानवर के कदम के, पैरों के चिन्ह नहीं दिखाई देते। तो उसको पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अंदर जाने वाला जानवर बाहर नहीं आता, इसका मतलब अंदर जाना ही संकट है, आपदा है, आपत्ति है, तो वो नहीं जाता। तो ये सोचना जरूरी होता है कि शेर तो बीमार है, मान लिया, लेकिन अगर शेर बीमार है तो इतने दिन हो गए, अंदर जा रहा है, जानवर खत्म हो रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, तो ये सोचना जरूरी होता है। और जब हमारे आसपास इर्द गिर्द जब संकट के बादल मंडराते हैं, दिखाई दे रहा है, लेकिन हम सोचने में मगन होते हैं कि भाई ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। और जब हो जाता है, दोस्तों, बिल्कुल यही बात है। 100 साल पहले कभी वंग भंग आंदोलन हुआ था। सबसे बड़ा जो प्रोविंस था, प्रांत होता था, बंगाल, उसका ब्रिटिशों ने दो टुकड़े बना दिए थे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। क्योंकि ईस्ट बंगाल बहुत मुस्लिम बहुल था, और जब आगे चलकर वही पाकिस्तान बन गया, तो वहां बसे हुए मुस्लिम हिंदू, उनकी हालत क्या हो गई थी? पार्टीशन के 70-75 साल पहले हुई थी, जो पाकिस्तान पंजाब सिंध में हुई थी, वही बांग्लादेश आज जिसको मानते हैं वो इस बंगाल में हुई थी। लेकिन उनके साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा। जो कुछ बांग्लादेश में पिछले 2 हफ्तों से हो रहा है,
उससे बहुत कुछ अलग चुनाव के बाद, लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव के बाद, पश्चिम बंगाल में भी नहीं हुआ, वही हुआ। हाँ, तीव्रता बांग्लादेश में ज्यादा है जितनी पश्चिम बंगाल में नहीं थी। तृणमूल पार्टी जीत गई, मुस्लिम वोट के कारण, मुस्लिम वोट बैंक के कारण जीत गई। ममता बनर्जी खुश थी, पूरे लिबरल और सेक्युलर खुश थे। लेकिन विधानसभा चुनाव बीजेपी हार गई या तृणमूल जीत गई, उसके बाद 5,000 से भी ज्यादा हिंदू परिवारों को पश्चिम बंगाल छोड़कर असम भागना पड़ा था। वो अगर 10-15% हिंसाचार था, तो पश्चिम बंगाल में हम 100% हिंसाचार देख सकते हैं। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस कारण से अलग रखो, कुछ भी हो, हमला तो हिंदुओं पर होगा। जब आप माइनॉरिटी में जाते हो, आपकी संख्या घट जाती है, या आपके दिमाग से हिंदुत्व के लिए लड़ना और हिंदू रहने की जो इच्छा है वो कम हो जाती है, वह दुबली हो जाती है या सो जाती है, उसके बाद यही होता है जो बांग्लादेश में हुआ। तो हम चुपचाप बैठे थे, और ये आज की बात नहीं, 50 साल पहले 71 में भी, 1971 में जब पाकिस्तान की सेना से बांग्लादेश की जनता पर हमले हो रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा हमले हिंदुओं पर हो रहे थे, और हिंदू महिलाएं, लड़कियां, उन पर अत्याचार हो रहे थे। 50 साल होने के बाद वही इतिहास दोहरा रहा। लेकिन हम यहां चुप है। हमारे उद्धव ठाकरे खुश है, मुस्लिम वोट बैंक ने उनको 9 MP चुन कर दिए। वहां अखिलेश यादव खुश है। क्यों? मुस्लिम वोट बैंक ने उनको उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता बना दिया। यही भूमिका में शेख मुजीबुर रहमान थे, मुस्लिम होकर भी उनकी कत्ल हो गई, उनके पूरे खानदान को खत्म कर दिया गया। क्यों? वो भी सेक्युलर थे ना। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुळे तक जो बात कर रहे हैं वो भूल जाते हैं कल परसों जो कुछ बांग्लादेश में हुआ। किसका पुतला तोड़ा गया? शेख मुजीबुर रहमान। कोई हिंदू नहीं था, मुस्लिम ही था, लेकिन सेक्युलर मुस्लिम था, वो कट्टरवादी मुस्लिम नहीं था, सेक्युलरिज्म मानता था। इस्लाम के लिए बाकी दुनिया के सब मजहबों को काफिर मानने वाला नहीं था, यही उसका गुनाह था। अमेरिका पर हमला हो या इजराइल पर हमला हो, किस लिए हो रहा है? जॉर्डन का एक इंजीनियर लड़का और हमारे हैदराबाद का एक मुस्लिम लड़का जाकर आयरलैंड पर हमला कर देते हैं, एयरपोर्ट पर बम भरी जीप लेकर जाकर ग्लासगो एयरपोर्ट पर टकरा देते हैं। तो वो तो उस देश के भी, आयरलैंड के नहीं थे। और किस लिए? तो इराक में कुछ हो रहा है। ये सबको जोड़ने वाला धागा क्या है? इस्लाम। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला क्यों हो रहा है? वो मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक की ताकत पर तृणमूल कांग्रेस जीत जाती है, कीमत कौन चुकाएगा? हिंदू चुकाएगा। उसको बाल बच्चे जो बदन पर कपड़े, उससे ही भागकर असम जाना पड़ता है, इसी हिंदू राष्ट्र में, भारत नाम के राष्ट्र में। क्यों? क्योंकि हम बेफिक्र है। लेकिन कुछ बदल भी रहा है। मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मैं कभी भी निगेटिव सोचता ही नहीं। निगेटिव में भी मैं पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करता हूं। जब ईस्ट पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान बना था, तो ईस्ट पाकिस्तान में 33% हिंदू थे, आज 7-8% बचे हैं। क्यों?
क्यों बचे इतने? क्योंकि उनको ना मारने की क्या बोलते हैं, उदारता दिखाई गई है। हमारे मेहरबानी पर जीते रहो, कुछ अधिकार मत मांगो। अगर वाजिदा हसीना वाजिद के खिलाफ आपका कुछ झगड़ा है तो जरूर करो। इसमें हिंदू कहां से आ गया? क्यों बांग्लादेश को हिंदू को पीटा गया? कुछ लाख भारत में आने के लिए निकल गए, लेकिन जो बांग्लादेश का हिंदू जागा है उसने एक अच्छा काम किया है, कम से कम पश्चिम बंगाल के हिंदू जाग गए। क्योंकि जो बांग्लादेश में हम देख रहे हैं वही तो 2 साल पहले विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुआ था, उत्तर बंगाल में हुआ था। हमको अपना घर छोड़कर आसाम भागना पड़ा था। क्यों? क्योंकि बीजेपी बंगाल में हार गई थी, बीजेपी जीत नहीं पाई थी। और बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने वहां के मुस्लिम गुंडों के साथ मिलकर हिंदुओं पर हमला किया था। हर वक्त हिंदू मारा जाएगा, हिंदुओं पर अत्याचार होगा, तो ये अब नहीं चलेगा। ये कहने के लिए बांग्लादेश के कुछ हजारों जो हिंदू बच्चे हैं वो रास्ते पर आ गए, तब हमारे पश्चिम बंगाल के हिंदू भी जाग उठे। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए पश्चिम बंगाल के उत्तर हिस्से में सिलीगुड़ी वगैरह हिंदू रास्ते पर आ गए। कितना फर्क होता है देखो दोस्तों। वो अपनी सुरक्षा के लिए बाहर आए, और यहां मुंबई में हमारे हिंदुत्व वाले उद्धव ठाकरे उनके घर पर वक्फ के खिलाफ, वक्त के साथ खड़े नहीं होते, इसलिए मुस्लिमों का मोर्चा उद्धव ठाकरे के घर पर आ जाता है। फर्क समझो आप। मैं किसी चैनल पर चर्चा देख रहा था, मराठी चैनल होगा शायद, कि उद्धव ठाकरे के घर पर आया हुआ मोर्चा जो था उसमें जो मुस्लिम थे वो किसी संगठन के नहीं थे, ना एमआईएम के थे, ना समाजवादी पार्टी के थे, ना कांग्रेस के थे। भूल जाते हैं कि मुस्लिमों का कोई संगठन नहीं होता, मुस्लिम होना ही एक संगठन है। मुस्लिम होना एक संगठन है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में उन संगठनों के नाम अलग अलग हो गए, और इसीलिए गाजा में कुछ हो जाता है तो भारत के मुस्लिम खड़े हो जाते हैं, तब उनका संगठन कौन सा होता है? गाजा के लिए जो बोलते हैं यहाँ के मुस्लिम नेता, तब क्या अल फतह संगठन के नेता होते हैं? एमआईएम के ही होते, लेकिन अल फतह के लिए खड़े हो जाते, गाजा के लिए खड़े हो जाते, पैलेस्टाइन के लिए खड़े हो जाते। इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, तब किसी भी नाम संगठन का मुस्लिम खड़ा हो जाता है तो किस लिए खड़ा होता है? मुस्लिम है इसलिए दूसरे मुस्लिम के लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि इस्लाम ही एक संगठन है। हम उसको मजहब के नाम से देखते हैं, ये हमारी गलती है। हम हिंदू है तो क्या हुआ, हम तो क्षत्रिय होते हैं, हम ठाकुर होते हैं, यादव होते हैं, जैन होते हैं, मारवाड़ी होते हैं, और कोई होते हैं, लेकिन इस्लाम ऐसे बंटता नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात हो गई, जब बांग्लादेश में ऐसा कुछ हो गया तो उत्तर बंगाल के, पश्चिम बंगाल के उत्तर हिस्से के हिंदू खड़े हो गए, खुले आम रास्ते पर आ गए, और उसने इतना दबाव बना कि ममता बनर्जी को बैकफुट पर जाना पड़ा, बैकफुट पर जाना पड़ा। बांग्लादेश के जो नए कोई प्राइम मिनिस्टर है यूनुस मोहम्मद, उनको भी उठकर बांग्लादेश के हिंदुओं को शांत करने के लिए मंदिर जाना पड़ा। ये हमें समझना जरूरी है।
हम जात, कास्ट, भाषा ये छोड़कर जब तक हिंदू करके इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हम असुरक्षित रहेंगे। ये कहीं बांग्लादेश में हो रहा है, बात मत समझो। ये उद्धव ठाकरे के बंगले तक पहुंच गया, मातोश्री तक पहुंच गया। बांग्लादेश हो, उत्तर बंगाल हो, उसको हमें मातोश्री पर पहुंचे मुस्लिम मोर्चे से जोड़ेगा। उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं, सोच, गलती कर रहे हैं, ठीक है, वोट के लिए, लेकिन वोट की क्या कीमत होती है, ये जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएगा तब तक हम एकनाथ शिंदे के साथ रह गए, फडणवीस के साथ रह गए, मोदी के साथ, राहुल के साथ हमारा बंटवारा है। लेकिन जब सामने से हमला हो जाता है तो हम सिर्फ हिंदू होते हैं, और इसलिए हमें पूरी सुरक्षा जब तक महसूस नहीं होती तब तक सिर्फ हिंदू होना जरूरी है। तब तक सिर्फ मुस्लिम, किसी मुस्लिम से पूछो, वो कहेगा पहले कुरान, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, पहले मुस्लिम फिर भारतीय। तो हम पहले हिंदू क्यों नहीं हो सकते? यही हमारी असुरक्षा है। ये हमने आमंत्रित की है, बुलाई है। जब तक हम जाति में बढ़ते रहेंगे, भाषा में बढ़ते रहेंगे, प्रांत के कारण, प्रादेशिक कारणों से बढ़ते रहेंगे, तब तक हमें अकेला अकेला गांठ कर मारा जाएगा, अकेला चुनकर मारे जाएंगे हम। यही होते रहा। अफगानिस्तान गया, सिंध गया, पंजाब गया, चलता रहा, बलूचिस्तान गया, शरणार्थी बनकर इंग्लैंड और पेरिस में पहुंचे लोग आज दंगा कर रहे हैं। जाते हैं तब शरणार्थी होते हैं, लेकिन जब वहां प्रस्थापित हो जाते हैं तब मुस्लिम होते हैं। दिमाग इसलिए चलाना जरूरी है। तमाशबीन बन के आप सुरक्षित नहीं हो। जो बंगाल में हुआ, चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, हर बार मोदी क्यों नहीं जाता? अरे हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो मोदी हमारे लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा मोदी, क्योंकि आप अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते। इसलिए बंगाल के हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू जाग गए कि उनको पता चल गया कि हमें खड़ा होना चाहिए अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। हमारी जो पहचान है वो बचाने के लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। तो बांग्लादेश का हिंदू खड़ा हुआ तो बांग्लादेश के मुस्लिम सरकार को भी उनको शांत करने के लिए मंदिर जाना पड़ा। और आज भारत में हिंदू बहुसंख्य है, लेकिन फिर भी हिंदू असुरक्षित है। अयोध्या में किसी हिंदू दलित बच्ची पर रेप हो जाता है, और कहीं हो जाता है, करने वाला कौन है नाम बताने की जरूरत है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? आज भी बंगाल में 50-60% हिंदू है, लेकिन असुरक्षित हिंदू ही है, क्योंकि वो अपनी पहचान हिंदू करके खुले आम मैदान में नहीं उतरता, एकजुट नहीं होता। हार बीजेपी की नहीं हुई दोस्तों, हार हिंदुओं की हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी नहीं हारे, बीजेपी नहीं हारी, आरएसएस भी नहीं हारी है। हारे हम लोग हैं जो खुद को हिंदू मानते हैं, और हमसे दगाबाजी की है, हमने ही हमको हराया है, हमने ही एक दूसरे को दुबला बना दिया है। तो हम दुबले बनेंगे तो सामने से कोई हमला करने को आए तो उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए। हम जब तक खुद को इतना तगड़ा और बुलंद नहीं करते तब तक बाहर से हम पर हमले होते रहेंगे, क्योंकि हम उतने ताकतवर नहीं होना चाहते। हम भ्रम में जीना चाहते,
लेकिन एक बात हो गई, बांग्लादेश का हिंदू रास्ते पर उतर गया तो पहली रिएक्शन पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल में हो गई, और सिलीगुड़ी से लेकर बहुत सारे शहरों में हिंदू इकट्ठा होकर हिंदू को सुरक्षा चाहिए, हिंदू लड़ेगा मरेगा लेकिन मरने से पहले लड़ेगा, ये बोलने के लिए अगर ममता की राज में हिंदू रास्ते पर उतर गया तो मैं मानता हूं लोकसभा विधानसभा की हार का कोई मतलब नहीं। इतनी बड़ी जीत उत्तर बंगाल में हिंदुओं ने दिखाई है। पीड़ित बांग्लादेशी हिंदू ने भारत के हिंदुओं को जगाने का बड़ा काम किया है, मैं उनके आभार मानकर रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।